आज हम हमारे शरीर के एक विशेष अंग के बारे में चर्चा करेंगे। यह अंग है लीवर। यदि हमारा लीवर स्वस्थ है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और यदि लीवर में गड़बड़ है, लीवर फंक्शन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और हमें भूख नहीं लगती, पाचन संबंधी समस्या होती है, पीलिया हो सकता है या खून बनना बंद हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो हम लीवर रोग क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको लगता है कि लीवर एक अंग है जिसका आकार एक छोटी फुटबॉल के जितना होता है। यह आपके पेट के दाईं ओर स्थित होता है और रिक्त पिंजरे के बिल्कुल नीचे होता है। भोजन को पचाने और शरीर के टॉक्सिन को, विषाक्त पदार्थों को, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। लीवर की बीमारियां आनुवांशिक भी हो सकती हैं या यह विभिन्न कारकों के कारण से भी हो सकती हैं। जैसे वायरस संक्रमण हो गया है आपके शरीर में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरस इन्फेक्शन हो गया है, या जो लोग अत्यधिक शराब पीते हैं उनको लीवर की समस्याएं होती हैं। लीवर फैटी हो सकता है या लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी, लीवर में सूजन जैसी बीमारी हो सकती है। लीवर की क्षति के कारण मोटापा भी हो सकता है, और समय के साथ साथ लीवर की क्षति के कारण इसमें घाव आ जाते हैं, जिसे चिकित्सीय भाषा में सिरोसिस नामक बीमारी कहते हैं, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। यह एक जानलेवा बीमारी है और बहुत मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारी है। इससे लोगों की जान तक चली जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि लीवर के रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं। लीवर फैटी हो सकता है, गैर एल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है। एक तो फैटी लीवर होता है और एक एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। वो लोग जो शराब ज़्यादा पीते हैं, शराब का सेवन नियमित रूप से करते हैं, उनको जो लीवर फैटी होता है उसको एल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, हेमोक्रोमैटोसिस हो सकता है, किसी तरह का आनुवांशिक लीवर रोग हो सकता है, गिलबर्ट सिंड्रोम आपको हो सकता है। आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि गिलबर्ट सिंड्रोम्स किसको कहते हैं, या लीवर का कैंसर हो सकता है। दोस्तों, अब हम लीवर के रोगों के लक्षणों के बारे में जानेंगे कि लीवर में होने वाले रोगों के लक्षण किस प्रकार हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई लीवर की बीमारी हो रही है। लीवर रोग के लक्षणों में त्वचा और आंखों में पीलापन, पेट में दर्द और सूजन, खासकर लीवर सेगमेंट एरिया में, पैरों में सूजन आना, टखनों में और पैरों में सूजन आना, त्वचा में खुजली का होना, पेशाब का रंग गहरा होना, गहरे रंग का मल या मल में खून आना, यानी कि लैट्रिन का रंग जो है गहरा हो जाएगा या उसमें खून जैसा पदार्थ आता है। शरीर अत्यधिक थकावट महसूस करता है, उल्टी और मतली जैसा लग सकता है, भूख लगना कम हो जाती है, अचानक से हम गिर जाएंगे या हमें चोट लग जाएगी चलते समय और हमें पता भी नहीं चलता। अब हम यह जानेंगे कि लीवर का रोग होता ही क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, लीवर रोग के कई कारण होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। परजीवी या वायरस लीवर को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे हमारे लीवर में सूजन आ सकती है। लीवर को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस खून में दूषित भोजन या पानी या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। लीवर संक्रमण का सबसे सामान्य प्रकार हेपेटाइटिस नाम का वायरस है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। दूसरा, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह असामान्य होने के कारण भी हमें लीवर रोग होते हैं। जिन रोगों में आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है, वह आपके लीवर को प्रभावित कर सकती है। इन रोगों के उदाहरण हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, प्राथमिक वायलरी सिरोसिस यानी कि प्राइमरी वायलरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस, कोलिनजाइटिस। तीसरा, यह आनुवांशिक भी हो सकता है। एक या दोनों माता पिता से या एक सामान्य जीन प्राप्त होने से आपके लीवर में कई पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। पहला है हेमोक्रोमैटोसिस, दूसरा है हाइपरक्लूसूरिया ऑक्सोलोसिस और तीसरा है विल्सन रोग। इसके अलावा कैंसर और अन्य वृद्धियां हो सकती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं लीवर कैंसर, वाइल डक्ट कैंसर। अन्य कारणों में लंबे समय तक शराब का सेवन करना, लीवर में जमा होने वाला फैट जिसमें हमारा लीवर फैटी हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि लीवर रोग से होने वाले जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। शराब की लत, इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सुई का उपयोग अलग अलग व्यक्तियों पर करना। अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो वह उसके ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। टैटू या शरीर में छेद कराना या अननेसेसरी की छेड़खानी करना, अन्य लोगों का खून और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आ जाना,
असुरक्षित यौन संबंध, कुछ रसायनों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, शुगर या डायबिटिक होना पर्सन का, मोटापा और रक्त में ट्राइग्लिसराइड नामक फैट का इकट्ठा हो जाना। आइए अब जानते हैं कि लीवर रोग से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए पहला तो यही है कि आप शराब कम पिएं। अगर आपको शराब पीने की लत है, आदत है, तो उस पर काबू पाने की कोशिश करें। ये बहुत ही आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। दूसरे, जोखिम भरे काम ना करें। कुछ ऐसे काम हैं जिनसे लीवर को होने का खतरा बढ़ता है, इन्हें बिल्कुल ना करें, जैसे बहुत ज़्यादा वजन उठाना, अपने शरीर की सामर्थ्य से ज़्यादा वजन उठाना, और कुछ तरह के फास्ट फूड और जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल करना कि ये दुनिया खाती है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। यदि आप अवैध नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो इनसे बचें। यदि आपको टैटू बनवाने का शौक़ है, नाक, कान, शरीर का कोई अंग छिदवाने का शौक़ है, तो दुकान का चयन करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने शरीर की सुरक्षा के बारे में एक बार ज़रूर सोचें कि क्या ये जो हम कराने जा रहे हैं कि ये जगह या ये है डॉक्टर या ये है स्पेस जो है हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। दवाओं का जो चयन है आप समझदारी के साथ करें। दवाएं आप तभी लें जब बिल्कुल अत्यंत आवश्यक हो और आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो, और केवल बताई गई खुराक ही लें, उसको घटाएं या बढ़ाएं नहीं। दवाओं और शराब का सेवन एक साथ बिल्कुल ना करें। हर्बल सप्लीमेंट्स या अन्य दवाओं को साथ लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लें। अन्य लोगों का ब्लड लेते समय या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से बचें। हेपेटाइटिस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अन्य लोगों के ब्लड और शरीर के तरल पदार्थ के साथ संपर्क से एकदम बचना चाहिए, नहीं तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अपनी त्वचा की रक्षा, अपनी स्किन की रक्षा जरूर करें। कीटनाशक और अन्य जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करते समय आप दस्ताने पहने, लंबी आस्तीन के कपड़े पहने, टोपी लगाएं और मास्क जरूर लगाएं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अत्यधिक मोटापा गैर एल्कोहलिक फैटी लीवर का कारण बन सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें किस तरह की हम जांच कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारे लीवर में कौन कौन सी बीमारी है। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। यह जो ब्लड का जो टेस्ट है, इसमें आपको अपने ब्लड का एक सैंपल देना होता है और उससे आपकी LFT लीवर फंक्शन टेस्ट को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 1 से 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। दूसरा है इमेजिंग टेस्ट। इसमें आपका CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। तीसरा है टिश्यू एग्जामिनेशन। इसमें लीवर से टिश्यूज़ का एक सैंपल लिया जाता है और लीवर की बीमारी का पता लगाया जाता है, जिसको आप बायोप्सी कहते हैं, और लीवर की में कितना डैमेज हुआ है इससे आपको एक संकेत मिल सकता है। अब बात करते हैं लीवर की बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। आइए, प्रत्येक प्रकार के लीवर रोग का एक विशिष्ट उपचार होता है। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस ए में शरीर को पर्याप्त पानी प्रदान करने के लिए आपको देखभाल की आवश्यकता होती है। जब शरीर की इम्यूनिटी ठीक करती है संक्रमण को, तो आपको अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है, ऐसे रोगियों को पित्ताशय की थैली हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अन्य क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के लिए एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता हो सकती है। सिरोसिस और लीवर रोग के अंत के चरण वाले रोगियों के लिए अवशोषित प्रोटीन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए भी दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए कम नमक वाला आहार और आपको यूरिन वाली दवाइयाँ, मूत्रवर्धक यानी कि डायरेटिक दवाइयों के सेवन की आवश्यकता पड़ सकती है। पोर्टल हाई BP का इलाज करने और अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन करने की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों का लीवर फेल हो जाए, उनके लिए लीवर का प्रत्यारोपण ही अंतिम विकल्प होता है। इसलिए हमेशा लीवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने खान पीन का विशेष ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जय